हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ उर्वशी झारटा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, विच इज़ संधि। तो प्लीज़ आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। फ्रेंड्स, आपका टाइम बर्बाद किए बिना हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग संधि की परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार मीन्स परिवर्तन। इट मीन्स कि जो दो वर्ण है, वर्ण मीन्स वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो सके, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ, ई, व, च आदि। दो वर्णों के मेल से जो चेंज आता है, परिवर्तन आता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे महा जमा ईश हुआ महेश। यहाँ पर आ जमा ई का ए बन रहा है। आ जमा ई का परिवर्तन है ए, फिर बना महेश। उसी तरह से मनोह जमा बल हुआ मनोबल। भानु जमा उदय हुआ भानुदय। संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है और व्यंजन संधि हल संधि के नाम से भी जानी जाती है। स्वर संधि की परिभाषा है: दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या फिर परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर मीन्स वॉवल्स। वॉवल्स या स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, बड़ा ऊ आदि। इसका उदाहरण है विद्या जमा आल्य, विद्यालय। स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पहले दीर्घ संधि के बारे में जान लेते हैं। दीर्घ संधि की परिभाषा है: जब दो सजातीय स्वर पास आते हैं तब उनकी संधि दीर्घ स्वर में होकर नया शब्द बनाती है। सजातीय स्वर मतलब समान स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वर। उन स्वरों को स्वर्ण या फिर सजातीय स्वर भी कहते हैं। जैसे कि अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री इत्यादि। इसका सूत्र है अकह सर्वेण दीर्घः, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका स्वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई और उ, री हो जाते हैं। जैसे इसका पहला नियम है, यदि अ या आ के बाद अ या आ आए तो उसका आ बन जाता है। जैसे अ जमा आ हुआ आ। धर्म जमा अर्थ का बना धर्मार्थ। अ जमा आ का भी आ ही होगा। इसका एग्जाम्पल है हिम जमा आलय हुआ हिमालय। इसमें हिम देख लो, हिम में आ रहा है अ और आलय, आलय में आ रहा है आ, और इन दोनों को जोड़कर बना आ, हिमालय। उसी तरह से अ जमा आ इज इक्वल टू आ। आगे उदाहरण देख लीजिए। पुस्तक जमा आल्य हुआ पुस्तकालय, क्योंकि क के अंत में अ आ रहा है और आल्य के शुरुआत में आ रहा है। वैसे ही आ जमा अ हुआ आ के बराबर। उदाहरण देख लीजिए। विद्या जमा अर्थी हुआ विद्यार्थी। यहाँ पर आ जमा अ आ रहा है। आगे देख लीजिए। आ जमा आ हुआ आ के बराबर। उदाहरण है विद्या जमा आल्य। यहाँ पर देख लीजिए, विद्या के अंत में आ है और आल्य की शुरुआत में आ है। आ जमा आ हुआ आ, फिर इसका जोड़कर बना विद्यालय। और उसी तरह से दीर्घ संधि का दूसरा नियम है ई और बड़ी ई की संधि। यदि छोटी ई के बाद छोटी ई आए तो उसका बन जाता है बड़ी ई। उदाहरण के लिए देख लीजिए। रवि जमा इंद्र हुआ रविंद्र।
यहाँ देख लीजिए, रवि के अंत में छोटी ई है और इंद्र की शुरुआत में भी छोटी ई, और इन दोनों को मिलाकर बना बड़ी ई, रविंद्र। आगे उसी तरह से है, छोटी ई जमा बड़ी ई हुई बड़ी ई के बराबर। आप ये फॉर्मूला एक तरह से आप इसे लर्न ही कर लीजिए और साथ में स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपनी गैलरी में सेव कर लो, सो दैट आप फ्यूचर में इजीली इसको यहाँ से पढ़ सकते हो। गिरी जमा ईश हुआ गिरीश। यहाँ पर गिरी के अंत में छोटी ई है और ईश की शुरुआत में बड़ी ई। उसी तरह से नीचे भी उदाहरण दिए गए हैं। बड़ी ई जमा छोटी ई हुआ बड़ी ई, और बड़ी ई जमा बड़ी ई भी हुआ बड़ी ही ई, बड़ी ई। नदी जमा ईश, नदीश। ओके। नियम 3 है, ऊ और ऊ की संधि। यदि छोटा ऊ जमा छोटा ऊ आए तो इसका परिवर्तन होगा बड़ा ऊ। एग्जाम्पल, भानु जमा उदय, भानुदय। विद्यु जमा उदय, विद्युदय। और अगला है, यदि छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आए तो इसका परिवर्तन भी होगा बड़ा ऊ। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, लघु जमा ऊर्मी हुआ लघुर्मी। इसके बाद नीचे दिया है, यदि बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ आए तो इसका परिवर्तन भी बड़ा ऊ होगा। वधु जमा उत्सव, वधुत्सव। ओके। आगे है, बड़ा ऊ जमा बड़ा ऊ, इसका परिवर्तन भी होगा बड़ा ऊ। भू जमा ऊर्ध्व, भूर्धव। वधु जमा ऊर्जा, वधूर्जा। इसका चौथा नियम है, री और री की संधि। यदि री के बाद री आता है तो इसका री ही रहेगा। उदाहरण देख लीजिए, पितृ जमा ऋणम, इसका बना पितृणम। इसके बाद है गुण संधि, और गुण संधि के 4 नियम होते हैं। अ या आ के आगे ई या फिर बड़ी ई हो तो वह ए में परिवर्तित हो जाता है, और उसी तरह अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अगर री हुआ तो वह अर में परिवर्तित हो जाएगा। इसे गुण संधि कहते हैं। इसका पहला नियम है, यदि अ के बाद ई आए तो वह ए में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नर जमा इंद्र, यह परिवर्तित हुआ नरेंद्र में। यहाँ पर देख लो, नर के अंत में है अ और इंद्र की शुरुआत में है ई, और आगे चलकर यह ए में परिवर्तित हो गया। उसी तरह से अ जमा ई हुआ ए। उदाहरण देख लीजिए, नर जमा ईश का बना नरेश। यहाँ पर रॉ के अंत में, नर के अंत में अ है और ईश की शुरुआत में ई। उसी तरह से आ जमा ई का भी ए में ही परिवर्तन होता है। इसका उदाहरण है, महा जमा इंद्र हुआ महेंद्र। और आगे है, आ जमा बड़ी ई, ये भी ए में ही परिवर्तित होगा। महा जमा ईश हुआ महेश। उसी तरह से दूसरा नियम है, अ जमा छोटा ऊ ओ में परिवर्तित हो जाता है, और आ जमा छोटा ऊ भी ओ में ही परिवर्तित होगा। इसके उदाहरण है, ज्ञान जमा उपदेश, यह परिवर्तित हुआ ज्ञानोपदेश में। उसी तरह से महा जमा उत्सव, ये हुआ महोत्सव में परिवर्तित, क्योंकि महा के अंत में आ है और उत्सव की शुरुआत में ऊ। उसी तरह से अ जमा बड़ा ऊ हुआ ओ। जल जमा उर्मी, इसका बना जलोर्मी। और आ जमा बड़ा ऊ भी हुआ ओ में परिवर्तित, महा जमा उर्मी हुआ महोर्मी। इसका तीसरा नियम है, यदि अ के बाद री आए तो वह अर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देव जमा ऋषि, यह परिवर्तित हुआ देवर्षि में। इसका आखिरी नियम है, यदि आ के बाद री आए तो वह भी अर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे महा जमा ऋषि, यह परिवर्तित हुआ महर्षि में। स्वर संधि का तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। इसके 2 नियम होते हैं। अ आ का ए ऐ से मेल होने पर ऐ हो जाता है, तथा अ आ का ओ औ से मेल होने पर
औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। फ्रेंड्स, आप प्लीज़ इन नियमों के स्क्रीनशॉट्स ले लो सो दैट आप इसको बाद में भी रिवाइज कर सको। इसका पहला नियम है, यदि अ के बाद ए आए तो वह ऐ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे 1 जमा 1 हुआ एक एक। उसी तरह से अ के बाद अगर ऐ आए तो भी वह ऐ में परिवर्तित हो जाता है। मत जमा ऐक्य हुआ मतैक्य। आ जमा ए भी ऐ में परिवर्तित हो जाता है। सदा जमा एव हुआ सदैव। आ जमा ए हुआ ऐ। महा जमा ईश्वर इज इक्वल टू महेश्वर। इसका दूसरा नियम है, यदि अ के बाद ओ आए तो वह औ में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण है वन जमा औषधि हुआ वनौषधि। यदि आ के बाद ओ आए तो भी वह औ में परिवर्तित हो जाता है। महा जमा औषधि महोषधि। वैसे ही यदि अ के बाद औ आए तो भी वह औ में परिवर्तित हो जाएगा। इसका उदाहरण है परम जमा औषध। इसका हुआ परमौषध। आ के बाद अगर औ आए तो भी वह औ में परिवर्तित हो जाता है। महाजमा औषध हुआ महोषध। पर संधि का चौथा प्रकार है यण संधि। इसके 4 नियम होते हैं। इसका पहला नियम है, यदि छोटी ई या बड़ी ई के आगे कोई विजातीय या फिर असमान स्वर हो तो फिर छोटी ई या बड़ी ई य हो जाती है। जैसे कि यदि छोटी ई के बाद आ आए तो फिर वह य में परिवर्तित हो जाती है। जैसे अति जमा आचार अत्याचार। वैसे ही यदि छोटी ई के बाद अ आए तो भी वह य में परिवर्तित हो जाता है। यदि जमा अपि। इसका हुआ यद्यपि। यदि बड़ी ई के बाद आ आए तो यह य में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण है इति जमा आदि इत्यादि। यदि बड़ी ई के बाद अ आए तो यह य में परिवर्तित हो जाएगा। नदी जमा अर्पण नद्यर्पण। यदि ई के बाद बड़ी ई के बाद आ आए तो यह य में परिवर्तित हो जाएगा। इसका उदाहरण है देवी जमा आगमन। इसका हुआ दिव्यागमन। इसका दूसरा नियम है, यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ व हो जाता है। जैसे कि यदि छोटा ऊ के बाद आ आए तो वह व हो जाएगा। सुजमा आगतम। इसका हुआ स्वागतम। अगला है, यदि छोटा ऊ के बाद अ आए तो वह व में परिवर्तित हो जाएगा। अनु जमा अय अन्वय। वैसे ही यदि छोटा ऊ के बाद आ या फिर ए आए तो भी वे व में परिवर्तित हो जाएंगे या फिर वे में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके उदाहरण है सुजमा आगत स्वागत। और ऊ जमा एक का उदाहरण है अनुजमा ऐषण। इसका बना अन्वेषण। इसका तीसरा नियम है, री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री को र हो जाता है। इन्हें यण संधि कहते हैं। जैसे कि री के बाद अगर अ हो तो वह र में परिवर्तित हो जाएगा। इसका उदाहरण है पितरी जमा आज्ञा पित्राज्ञा। फ्रेंड्स, इसका चौथा नियम है, र के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री को ल हो जाता है। जैसे र जमा आ हुआ लौ। र जमा आकृति लाकृति। फ्रेंड्स, इसके बाद जो स्वर संधि का आखिरी प्रकार है वह है अयादि संधि। इसके भी 4 नियम हैं। यदि ए और ऐ और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमश अय आय और अव को आव हो जाएगा। इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे यदि ए के बाद अ आए तो वह अय में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ने जमा अन हुआ नयन। नियम 2 है, यदि ऐ के बाद अ हो तो वह आय में परिवर्तित
हो जाता है, जैसे गए जमा अकह, इसका हुआ गायक। नियम 3 है, यदि ओ के बाद अ आए तो फिर वह अव में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे पु जमा अन, यह हुआ पवन में परिवर्तित। इसका चौथा नियम है, यदि औ के बाद अ आए तो वह आव में परिवर्तित हो जाता है, जैसे पौ जमा अक, ये हुआ पावक। यदि औ के बाद ई आए तो वह आवी में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे नव जमा इक, ये हुआ नाविक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। आप स्क्रीन पे देख लो, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको ये सॉल्व करने हैं एंड इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज दो, ओके, सो दैट आपका रिवीजन हो जाए। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और फ्रेंड्स, अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दो, ओके। And please like and share this video and don't forget to subscribe our channel. Thank you.